नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। दाड़लाघाट में सीमेंट कंपनी की कन्वेयर बेल्ट में लगी आग। सोलन जिला के दाड़लाघाट स्थित सीमेंट फैक्ट्री के लिए कशलोक क्षेत्र से क्लिंकर ढोने वाली कन्वेयर बेल्ट में सोमवार को भीषण आग लग गई। कंपनी में आग का ऐसा भयावह दृश्य था कि जिससे कई गांवों के लोग सहम गए। कंपनी में बीते लंबे अरसे से कई दुखद घटनाएं हो चुकी है। कुछ समय पूर्व यहां के प्लांट का एक ढांचा तेज हवा की मार भी सहन नहीं कर पाया था और वहीं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस फैक्ट्री में जलती राख के गिर जाने से मजदूर भी मर चुके हैं। सोमवार को एक बार फिर सीमेंट की आधारभूत संरचना ही धराशायी हो गई। दाड़लाघाट सीमेंट फैक्ट्री की मांगू ग्याड़ा में कन्वेयर बेल्ट में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के क्षेत्र के कई गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और दाड़लाघाट से अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची तथा करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चर्चा है कि कंपनी सीमेंट की विराट स्ट्रेंथ व सेफ्टी उपायों के उच्च स्तरीय मानकों का दावा तो करती है, किंतु समय समय पर यहां दुखद घटनाएं होती रहती है। अगली खबर है, कार पिकअप की टक्कर, 2 की मौत। कुनिहार थाना के अंतर्गत मुख्य राजमार्ग पर रविवार रात कार और पिकअप की जोरदार टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक अर्की निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तारी से वाहन चलाना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में दीपक कुमार निवासी बागी बखालक और योगेश निवासी सानन डुमहैर तहसील अर्की की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया। अगली खबर है, हिमाचल के 58 छात्र अभी भी फंसे हैं यूक्रेन में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अभी भी हिमाचल प्रदेश के 58 छात्र वहां फंसे हुए हैं। 418 छात्रों को घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल घर वापस लाने के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि यूक्रेन से जिन 58 छात्रों की घर वापसी नहीं हो सकी है, उनसे और उनके परिजनों से सरकार संपर्क में है। इनमें से कुछ छात्र यूक्रेन में हैं और कुछ आसपास के देशों में हैं। सभी छात्र सुरक्षित हैं और जल्द ही उनके वापस आने की उम्मीद है। अगली खबर है, कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने जल जीवन मिशन पर उठाए सवाल। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में लगाए गए नलों पर श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। रामलाल ठाकुर ने सवाल उठाया है कि बजट अभिभाषण के दस्तावेज में सरकार ने लिखा है कि प्रदेश में 15,90,000 परिवारों को पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, लेकिन हिमाचल में कुल 14,70,000 परिवार है। ऐसे में सरकार ने 15,90,000 नल कहां लगा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत लूटपाट हो रही है। विधायक रामलाल ठाकुर बजट अभिभाषण पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए बोल रहे थे। रामलाल ठाकुर ने सवाल उठाया कि बजट बुक में अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन विधायक दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्या इन पर वे लोग खरे भी उतरे हैं। किसानों बागवानों की स्थिति बहुत खराब है। किसानों व सेब उत्पादकों को पूछने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन पर सरकार ने कुछ नहीं किया है। अगली खबर है, मंडी में दिव्यांगों के लिए पहल संवेदना योजना। राज्यपाल ने विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए मंडी जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल संवेदना आयोजना शुभारंभ की है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, ने सोमवार को मंडी जिला के सुंदरनगर में विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल संवेदना योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय रेड क्रॉस प्रबंधन मंडल की सदस्य एवं राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी उपस्थित थी। इस योजना के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट दिव्यांग व्यक्तियों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सूचना प्रदान करेंगे और गंभीर रूप से बीमार और कोमा में चले गए मरीजों के घर द्वार पर पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के पास व्यक्तिगत तौर पर पहुंचकर उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना है और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत और 83 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई।
वहीं प्रदेश में 83 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना की जांच के लिए 4030 लोगों के सैंपल भरे गए थे। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 498 रह गया है। जिला लाहौल स्पीति में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।